अब मैं आग्रह करूँगा हमारे अग्रवाल समाज के मुख्य नेता श्रीचंद जैन जी, जो एसटी स्कूल के प्रधान भी हैं और अग्रवाल समाज के अग्रणी भी हैं, जैन साहब। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे समाज के अग्रणी भाई भद्रदास गर्ग जी, राजेश जैन जी, सुरेश गुप्ता जी और जींद शहर के सभी समाज के सम्मानित महानुभाव, बुजुर्ग साथी। पहली बात तो ये है कि जींद जो है ना, ये भौगोलिक स्थिति से भी और राजनीतिक स्थिति से भी ये हरियाणा का केंद्र बिंदु है। और जो मैसेज जींद से जाता है, हमेशा जींद जिला ही राजनीति में ऐसा रहा है जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय की है। और जो जींद से जो मैसेज जाता है वो पूरे हरियाणा में जाता है, उसका फिर कोई फिर उसकी दूसरी काट नहीं है। तो हमारे जो समाज के अग्रणी नेता हैं, उन्होंने जींद के अंदर जो ये सम्मेलन रखा है, वैसे तो पूरे हरियाणा का है, कोई सोच समझ के रखा है। और मैं अपने जींद वाले भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आप लोगों पर भरोसा करके रखा है कि जींद वाले भाई हमारी बात का आदर करेंगे, ऑर्डर देंगे और हमारा सहयोग करेंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम सब जींद वालों ने बढ़ चढ़ के इस सम्मेलन को कामयाब बनाने में अपना सहयोग, अपना साथ, अपना समर्थन देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब चुनाव नज़दीक हैं और सबको पता है ये जो सम्मेलन है ये एक राजनीतिक सम्मेलन है। ये वैसे कोई माता रानी का जगराता है या जैसे कोई सामाजिक फंक्शन, वैसा नहीं है। ये राजनीतिक सम्मेलन है समाज का। और समाज के जैसे हम एकता की बात करें, अगर यूँ समझो कि सारे जो समाज के नेता हैं अगर वो एक पार्टी में इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। जो भी हमारा भाई समाज का जिस भी पार्टी में काम कर रहा है, जिस भी नेता के साथ उसकी एफिलिएशन है, वो वहाँ काम करे, अच्छी बात है। लेकिन वो टिकट की जब उसको जरूरत है मांगे तो समाज का जो सहयोग उसको अगर जरूरत हो तो समाज ने ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो बीजेपी की टिकट मांग रहा है, ये तो इनको भी मांग रहा है, तो कांग्रेस की मांग रहा है। ये नहीं, हमने ये देखना भाई हमारा भाई है, ये चाहे किसी पार्टी से टिकट मांग रहा है, इसकी हमने साथ देना है, इसके हमने इमदाद करनी है और उसका जैसा भी समाज का समर्थन उसको जरूरत हो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि राजनीति में बिना ताकत के, बिना उसके कोई नहीं पूछता। काका कहे काकड़ी जैसी भाषा है जाना की, कोई नहीं देता। जब सामने वाला को ये लगता है ना कि ये समाज तुम्हारे को बना भी सकता है और नाराज कर दिया तो हरा भी सकता है, तब आपकी बात सुन जाएगी, तब कहीं आपकी हिस्सेदारी होगी। हमारा समाज, अग्रवाल समाज, किसी जाति वर्ग के कभी खिलाफ नहीं रहा। हमने किसी से कोई तकलीफ नहीं, कोई एमएलए बने, मंत्री बने, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने हक की बात करें, अपना हिस्सा मांगे, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम अपने हिस्से की बात तो कर ही सकते हैं। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, जहाँ भी से भी हमारे समाज का कोई नुमाइंदा, कोई अग्रणी किसी पार्टी में है और वो टिकट चाहता है तो उसका भरपूर समर्थन हमारे समाज में करना चाहिए। एक ताकत उसके पीछे दिखाई देगी तब उसको कोई टिकट देंगे। व्यक्ति के चेहरा देख के कोई टिकट नहीं देता, उसके पीछे ताकत देखते हैं। दूसरी ये, जो भी भाई टिकट लेके आ गया, हमारे समाज को भले हमारी विचारधारा कुछ हो, उस बात को वो दूसरी बात है, लेकिन समाज पहले है। समाज के नाते सबने उसकी इमदाद करनी चाहिए। अब ये नगर परिषद के चुनाव की बात थी, ये हमारी रजनीश जैन मैडम खड़ी थी,
जहाँ भी समाज की मीटिंग हुई मैंने एक ही बात की, कई पार्षद हमारे खड़े थे, मैं कभी अगर समाज की बात करते हो ना, ये मत देखो कौन खड़ा है, और ना ये देख रहा हूँ आपके पास वोट मांगने आया है कि नहीं आया है। इसका क्या मतलब है? अगर समाज के लोग ही ये अपेक्षा करेंगे तो ये मैडम हमारा वोट मांगना होगी तो देवांगे नहीं तो देंगे, फिर तो चल गया समाज। तो इस बात का अच्छा रिजल्ट आया और समाज की एकता दिखाई दी। और जहाँ हमारा एक पार्षद रहेगा, कुल एक पार्षद, हमारे पार्षद भी 3-4 बन गए और हमारा चेयरमैन भी। देखो प्रदर्शन हार जीत अलग बात होती है, लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा, सम्मानजनक हार हुई हमारी हार भी हुई तो सम्मानजनक हुई। तो सबने इस बात का समझना चाहिए, साथ देना चाहिए। एक बात मैं अपने अग्रणी साथियों से भी कहना चाहता हूँ, राजीव जैन जी बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, जो समाज के भी हो और हमारे तो वैसे भी पारिवारिक मेंबर हो, कि जब भी कोई ताकत मिल जाए समाज के सहयोग से मिले, कैसे मिले, तो उसका इस्तेमाल भी समाज के लिए होना चाहिए और समाज की भावनाओं के अनुरूप ही फिर काम करना चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा तो मतलब यहाँ से तो है, समाज जाओ आगे में, ये चीज़ें फिर ये समाज में फिर वो निराशा पैदा होती है ना, आगे से फिर समाज जुड़ता नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ यही बात कहता हूँ कि भाई जेल से जो हवा चलेगी, अरे ये जो वोटों की बात कहो ना, हमारे 9,000 वोट हैं, 10,000 वोट हैं, अरे मैं भी पार्षद रहा हूँ और 40 साल हो गए, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, हमने हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अग्रवाल समाज के बनियों के 15-16 हज़ार वोट हैं यहाँ, हम 18 और ये तो कम से कम बताए मैंने 15-16 के फीसद को। और मैंने 91 में नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, 91 में 17 बार कुल टोटल शहर में हम 5 अग्रवाल बने थे, 17 में से 5 तो हमारे वोट से में तो बने थे, हमें तो कौन बना था। और अब तो 31 वार्ड हो गए, अब तो 31 में हमारी सीधाई 5 से भी बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है हमारे अंदर। अब ये वकील साहब कह रहे हैं आई डी शॉर्ट करो, शॉर्ट ही है ना, कोई 2 दिन हो देंगे। तो भाइयों ये समय है जागने का है, राजनीतिक वक्त है, पॉलिटिकल पार्टियों में वोट की जरूरत है। आप अपनी ताकत दिखाओ और खुली बात करो कि जो भी पार्टी समाज को हिस्सेदारी देगी हम उसको वोट देंगे, उसका साथ देंगे। हमने किसी की कोई इलाज नहीं है, समाज पहले है, राजनीतिक पार्टियां बाद में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। साथ में बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, अपना लोकल हैं सारे, हमारे बीच हमारे बड़े नेता आए हैं, अग्रवाल समाज के अग्रणी हैं, तो हमने तो इनकी गाइडलाइन लेनी है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए श्रेय जीत चाहूँगा। चलो सिर्फ 2 मिनट श्रेय, तो और उसके बाद एक और वक्ता बुला के मैं अपनी जो अग्रणी पंक्ति है उनसे आग्रह करूँगा वो अपने विचार रखें। सुनिए सिर्फ 2 मिनट। महाराज अकबर सिंह जी, आज के जो हमारे अतिथि बाहर से आए हैं, श्री बजरंगदास जी गर्ग अग्रणी विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी, और इसी कड़ी में अखिल हरियाणा प्रदेश अग्रवाल विकास संगठन के अध्यक्ष श्री सुरेश गर्ग जी, और विभिन्न पार्टियों से और जो भी भाई अग्रवाल भाई यहाँ पहुंचे हैं उनका भव्य अभिनंदन और स्वागत है। आज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, आपकी समझ में आ गया होगा कि अग्रवाल समाज को एक करने के लिए, ताकि अग्रवाल समाज की आवाज राष्ट्रीय लेवल पर सुनाई दे, उसके लिए 1 अक्टूबर की एक विशाल रैली अर्जुन स्टेडियम जी में होगी, जिसके प्रचार के लिए एक क्रांतिकारी और महान व्यक्ति जो कि महावीर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं उनके जिम्मे लगाई गई है। मैं तो ये कहता हूं प्रत्येक अग्रवाल भाई का एक
कर्तव्य है कि वो कोई भी अग्रवाल भाई के सुख दुख में कोई भी जरूरत पड़ती है, अगर उसमें पहुंचेगा तो ये अग्रवाल समाज एक होगा। और जब ये अग्रवाल समाज एक होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको पीछे छोड़ दे। आपको मालूम है आज के युग में सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति ही आपको बचा सकती है, और वो तब होगा जब हम संगठित होंगे। तो मेरा तो प्रत्येक भाई से निवेदन है, जिस भी कोई समस्या अग्रवाल समाज में आती है, प्रत्येक भाई को वहां पहुंच जाना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे भाई भावे कंप्यूटर जी ने बहुत बड़ा योगदान इस जीन के समाज में दिया। उन्होंने जब भी किसी भाई को रुकता है तो बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं। तो मैं तो प्रत्येक भाई से और प्रत्येक जो भी प्रधानगी करते हैं या नुमाइंदगी करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अग्रवाल भाई कोई भी विपदा में हो उसके बाद पहुंचे तो ये संगठन जरूर मजबूत होगा। जितने भी भाई आज इस मीटिंग में आए हैं उनसे निवेदन करता हूं वो अपने आपको अपने पड़ोसियों को कम से कम एक आदमी 20 आदमी लेकर 1 तारीख को ये समझे हम ही बदलदास करेंगे हैं और हम ही राजीव जैन हैं, तभी ये नया पार लगेगी। आपको एक बात का और भी मालूम होगा, जीन की धरती से जो आवाज उठती है वो कभी दबती नहीं। चाहे कितना भी बड़ा नेता जीन के हरियाणा के अंदर बना हो या इंडिया के अंदर बना हो, वो जीन की धरती से आह्वान करते हैं। तो मेरा जो पुनः से निवेदन है 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संगठित होकर इस रैली को कामयाब रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरेश जी। अब मैं हमारे जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री महावीर कंप्यूटर जी हैं, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जीव इकाई के जो चीफ पर्सन हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा महावीर जी इतना आप आइए और अग्रवाल समाज की एकता के लिए आप अपने विचार दीजिए। वैसे तो आप बहुत संघर्षशील हैं, आपने समाज के लिए बहुत काम किया है। कृपया आदर और सम्मान के योग हमारे देश में आज के मुख्य अतिथि माननीय हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुदास गरग जी और बड़े सम्मानीय हमारे देश में हमारे वैश्य महासंगम के अध्यक्ष राजीव जैन जी और अग्रवाल विकास संगठन के हमारे देश में अध्यक्ष बैठे सुरेश गरग जी। राजीव जैन जी तो मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी में रहे हैं और मैडम कविता जैन कैबिनेट मंत्री रही है। और हमारे बीच में जितनी भी संस्थाओं के हमारे मेन प्रधान बैठे हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के हों, चाहे धार्मिक संस्थाओं के हों, चाहे और हमारे बीच में अग्रवाल विकास संगठन में मेरा नाम भी बोल देता है सुरेश गरग जी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे। तो तीनों संस्थाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, चाहे शिवराम जी हो, चाहे और हमारे साथ में कार्यालय के पदाधिकारी बैठे, ट्रेड यूनियन के प्रधान भी बैठे। मैं रैली की रणनीति के बारे में बोलूँगा, काफ़ी वक्ता बोल चुके हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, देखो सारे समाज की सामाजिक संस्थाएं ट्रेड यूनियन के प्रधान बैठे। इस रैली का जिम्मा जीन को मिला कामयाब करने के लिए, क्योंकि जीन का स्थान है। जब तक जीन के लोग इसमें ज़्यादा नहीं जो भागीदारी नहीं निभाएंगे और एक अच्छी रणनीति बनानी है। और मुझे विश्वास है बैन साहब हमारे बीच में मंत्री रहे हैं, सारा अनुभव रैलियों का है, कलेक्टर साहब का भी रैलियों का अनुभव है, सुरेश गरग जी भी है, सारा रैलियों का अनुभव है। मैं स्वागत करूँगा सबसे पहले तो जो आपने जीन के स्थान को चुना। जीन जितनी भी रैलियाँ हुई हैं, जितनी राजनीतिक रैलियाँ हुई हैं, सारी कामयाब हुई हैं। एक वरदान जीन को मिला हुआ है जो वैश्य महासम्मेलन की रैली है, जो संकल्प रैली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ कोई कुर्सी खाली नहीं रहने देंगे, चाहे मैं जोधपुर नहीं करना पड़े। जैसे लाल जी कह रहे थे हम जाएंगे, जो जीन मिला है, चाहे सतीकों की बात हो, विजय जी बैठे हैं, पतराम तायल जी बैठे हैं हमारे जुड़ाना से, पंजरवाना से अनिल जी बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा गरग साहब जीन की टीम को बिल्कुल तैयार करेंगे और वहाँ मीटिंग लेंगे और वहाँ से सतीकों की इकाई की बात हो, चाहे नरवाना की हो, चाहे पिल्ली खेड़ा की हो, सब इकाइयों को कम से कम 500 आदमी जिम्मेदारी लगाएंगे।
हम धरातल में काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम कोई हवाबाजी में बात नहीं करते। जब भी कोई कार्यक्रम आया समाज का, उसमें अग्रणी भूमिका हमारी रही है। सुरेश गर्ग जी रोशनलाल जी जिक्र करे थे, देखो मैं एक समाज के जो भी नेता बनना चाहते हो, एक बात जरूर करना चाहूँगा। देखो जैन साहब आपका भी काफ़ी अनुभव है, आप गर्ग साहब बैठे राष्ट्रीय हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट के, यहाँ फिरौती के मामले आए थे और यहाँ एक व्यापारी की हत्या की गई थी। आप बीच में आए, हमारे बीच में गर्ग साहब भी आए, राजू जैन जी भी आए, एक व्यापारियों का हौसला बुलंद हो गया। व्यापारी अपने आप को कमजोर महसूस करे थे, तो करोगे सीधी टकराव प्रशासन के साथ ले लो, तो सीधी टकराव अपराधियों के खिलाफ ले लो, तो लेकिन जो भी हमें लड़ाई लड़ी, चाहे सोसाई के खिलाफ लड़ी, चाहे अपराध के खिलाफ लड़ी, उस लड़ाई में व्यापारी हमारे जीते हैं। और अग्रवाल समाज का इतना हौसला बुलंद था, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधी चुनौती जोड़े थे अपराधियों को। ये भी मैंने कह दिया था मंच के माध्यम से, खून का बदला खून से लेंगे, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, हमें कभी घबराए नहीं। और हमारे को धमकियां भी मिली, कैसे वे परिवार बर्बाद करेंगे, और हम कहते थे आपको सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज वो दिलों में बढ़ गए, कोई अपराध किस्म की कोई घटना हमारे जीवन में नहीं हुई। और दोबारा मैं आपसे एक निवेदन करना, जब भी आवश्यकता में मुझे विश्वास है, चाहे गर्ग साहब में टिकट मिलेगी, 100 मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजू जैन में टिकट मिलेगी। ये टिकट की लड़ाई नहीं है, ये समाज की राजनीति में हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको बताना चाहता हूँ। कम से कम 25 टिकट मिलेगी, अगर इस रैली में 25,000 लोग शामिल हो गए, ये सिरों की गिनती होगी। और मैं कहना चाहता हूँ, अधिकार छीनने से बनते हैं, अधिकार ऐसे नहीं आते। हमारा समाज पिछड़ गया था राजनीति में, 25 हमारे एमएलए होते थे, 12 कैबिनेट मंत्री होते थे, आज कम मात्रा में क्यों है। मैं धन्यवाद करूंगा, तालियों से स्वागत करूँ जो हमारे बीच में तीनों नेता बैठे से जुड़ा उठाया। ये आपकी हिस्सेदारी है, ये कोई राजू जैन की हिस्सेदारी नहीं, गर्ग साहब की हिस्सेदारी नहीं, ये सुरेश गर्ग की हिस्सेदारी नहीं, ये पूरे समाज की हिस्सेदारी है। और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप राजनीति में सफल नहीं होंगे, जब तक आपको अधिकार राजनीति में मिलेंगे, तो हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता, चाहे हम कितने बड़े समय निकल गए। आज ये राजनीतिक लड़ाई हमारी है, जो राजनीतिक संकल्प लेनी हमारी है। और मुझे विश्वास है राजू जैन जी, गर्ग साहब आप इस रैली में कामयाबी होंगे और आप उभर कर भी आएंगे। और आपसे पूछेगी पार्टी, गर्ग साहब बताओ किसको टिकट देनी है, गर्ग साहब बताओ किसको टिकट देनी है, सुरेश जी बताओ किसको टिकट देनी है। आपको पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, सारी पार्टियां आपसे पूछेगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई हमारे समाज के नेता बैठे, देखो हवा हाल बातें ना करो, एक प्रचार कमेटी आपने बनाई है, मेरी जिम्मेवारी लगाई है, डोर टू डोर जाएंगे। और मैं जी शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग बैठे हैं, ये शहर के करीब है गर्ग साहब, यहाँ 500 आदमी बुला सकते थे, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं बैठी है, व्यापार मंडल बैठा है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट बैठा है, जैसे महासम्मेलन बैठा है, हमारे सियाराम जी जो 3-4 दिन से पूरी मान्यता रोशन गोयल जी ने भी बताया आपको, हमने बिल्कुल कोर कमेटी बना दी, मैनेजमेंट कमेटी बना दी, बिल्कुल प्रचार कमेटी बना दी। आज से हमने कार्यक्रम शुरुआत कर दिया। और गर्ग साहब कह रहे थे तो जल्दी मीटिंग बुला ली, ये दोनों कमी थी मानना है हमारे नेताओं के बीच में, ये जिम्मेवारियां लगानी थी या मीटिंग तो अब बार बार बुलाएंगे, जिले की कमान जिसको सौंपोगे आप उसको भी बुलाएंगे, तुमखेड़ा भी बुलाएंगे, बरवाना भी बुलाएंगे, सपूतों भी बुलाएंगे, आपको आना जरूरी है। ये स्थान आपने चुना है, ये जीन की व्यक्ति ऐतिहासिक व्यक्ति है, यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां कामयाब हुई, लेकिन जो रैली कामयाब कर जाते हैं वो हमारे वो ठगने का काम कर देते हैं। राजू जैन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज का काम हो, कोई भी हरियाणा का काम हो, गुरु साहब आपका भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपको पैसा करने की बारे में मुझे पता है, काफी करीब पहुंच गए। और राजू जैन जी आप भी मुख्यमंत्री के नजदीक हो, लेकिन जो भी समाज का काम आएगा, चाहे किसी प्रकार का काम हो, चाहे नौकरी का हो, तो समाज के उत्थान के लिए बात करोगे तो आप ऊपर के आओगे। और मैं हमारे नेताओं से निवेदन करता हूँ, जो शहर के नेता हैं, कहीं का चुनाव लड़ने का भी करे, कई बड़े बड़े पुस्तकाल का मतलब मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, खुला सच है उन्होंने समाज की समस्या को लेकर आगे चलना पड़ेगा, समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब समाज के फिरौती के मामले आए थे कई नेता भी बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, आगे आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। जब गर्ग साहब आए थे, राजू जैन जी हमारे को मिलने आए थे,
200 250 आदमी उनके साथ चलना चाहिए था। व्यवसाय में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, राजेश्वर जी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ 400 आदमी हमने इकट्ठे कर दिए थे। तो लड़ाई लड़ेंगे तभी तो लोग फ्री हो गए, जब तो समाज में आपकी आदमी होगी, आपके कहीं से आदमी आएंगे, जब आप कुछ करो ही नहीं गए, जो समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे या शहर के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कौन बोल रहा होगा। आज कई भाई चर्चा करेंगे, हमारे कंप्यूटर में एकदम इकट्ठे कर लो। भाई मेरे में कोई ताकत नहीं, ताकत सिर्फ आप हो, आप मेरा सम्मान करते हो, मेरे कहने से आ जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई। लड़ाई लड़ी है 3 में जो मैं गए प्रधान जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मिनोटी हत्या हुई थी, इतना सही मुकदमा मेरे खिलाफ कर दिया कि हिसाब का, लेकिन हम घबराए नहीं, डरे नहीं, ना प्रशासन से डरे ना सरकार से डरे। सरकार हमेशा में झुकाई है प्रधान जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पुणे से जो यहाँ खिलाड़े हैं और उनका धन्यवाद करता हूँ। सारी शहर में करीब बैठी है जैसा मैं आपको कहना चाहता हूँ, और सारे भाई आप उठाए विश्वास दिला लो भाई। फैक्ट्री रात में आने चाहिए, चाने से भी आ रहे हैं हमारे साथी भाई, जितनी संस्था के प्रधान बैठे मेन करीब बैठी है, एक बार इनको विश्वास दिला दो भाई। 5 लाख की हमारी जिम्मेवारी लगी है, उसमें हमने सक्षम होना है और सब में टाइम देना है। हाथ उठा के विश्वास दिला दो, हमारे अग्रणी नेता बैठे हैं। और मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा, हमारे बीच में नेता हैं, उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजा दो। धन्यवाद धन्यवाद महावीर जी। साथियों, एक बात की कभी बड़ी खस्ती है, महावीर चंडी में एक ही पैदा हुआ, तो कम से कम जीवन में 10 जरूर चाहिए थे। और इस बंदे को मैं तो उनकी एक ऐसी तारीफ करूँगा कि ये शख्स इसके दिमाग में एक बात चढ़ जाती है, ये हकीकत है, ये वही बंदा है जिसने रेस्ट हाउस में प्रोग्राम किया था, उदा साहब आए थे, मैंने एक बात की थी, खून का बदला खून। बल्कि लोगों ने कहा महावीर जी ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि आज मर्डर होता था, लेकिन इसको तो जरूर चल जाता है। आज जीन्स है, इसका घायल है। और अब पिछले 5 दिन से तो यहाँ पे अभी मीटिंग बुलाई थी, जैन साहब भी आए थे, नेक्स्ट डे से जैन साहब लगातार पिछले 5-4 दिन से हम डेली उधर भी होटल में रात को 11 बजे गए हैं, परसों भी 3 बजे बैठे, रात को 7 बजे डेली महावीर कंप्यूटर और हमारी पूरी टीम जो मैनेजमेंट कमेटी आप बढ़ा दे रहे थे, उसके बाद कुछ लोगों को हमने ऐड किया है। लगातार एक ही दिमाग में जरूर है कि जो 1 अक्टूबर का प्रोग्राम आप लोगों ने हमारे जिम्मे छोड़ा है, जो आपके सहयोग से उसको पूरा कामयाब करेंगे। और उम्मीद है कि जो टारगेट आप लोगों ने 25,000 का दिया है, कि उस 25,000 से हम 26,000 जरूर कर देंगे, ये बड़ी उम्मीद है। अब साथियों, जिस काम के लिए जमीन पीछे हुए हैं, हमारे बीच हमारे अग्रणी आए हैं, अब मैं उन्हीं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो गाइडलाइन हमारे को देंगे, मैंने इससे करना है। सर्वप्रथम तो मैं अखिल भारतीय अग्रवाल राष्ट्रीय संगठन के जो अपने अध्यक्ष हैं, प्रदेश हैं सुरेश गोयल जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, बल साहब आप आइए और कृपया हमें जो 1 अक्टूबर को होने वाली रैली है, 1 अक्टूबर संकल्प रैली हमें करनी है, उसके बारे में आप गाइडलाइन दीजिए, उसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। बल साहब सुरेश गोयल जी। सबसे पहले मैं पिता अग्रसेन और माता माधवी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हमारे मंच पर आसिफ अग्रोहा राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति, और इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो इतने जोशो खरोश से आज आप हमारे बीच में आए और अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसमें हमारी 3 संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। ये जो तीनों संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं, ये जाने अनजाने में, ये भगवान के हुक्म के बिना इकट्ठी नहीं हुई। 75 साल से जो कार्य आज तक नहीं हुआ था, वो कार्य जींद की पावन धरती पर
1 अक्टूबर को होने जा रहा। इसमें पिता अग्रसेन की भी मर्जी है, इसमें पिता अग्रसेन का ही हुक्म है जो ऐसा हुआ है। हम घर घर जा कर के एक एक मंडी में, एक एक बाजार में, एक एक अग्रवाल संस्था में अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं। एक एक जगह जा कर के जागृति करने का कार्य कर रहे हैं कि आप लोग 1 अक्टूबर को एक इतना बड़ा इतिहास रच दो जिससे पता चले कि भाई अकबर वालों का जो संगठन है, अकबर वालों की ताकत क्या है। दोस्तों, हमारा समाज किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि हमारा समाज एक समुद्र है। समुद्र में से अगर आप जितना भी पानी निकाल लो उसमें से कभी खत्म नहीं हुआ करते। पैसे का जहाँ तक मामला है, धन का जहाँ तक मामला है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक कटरा में हमारी संस्था काफ़ी सालों से लंगर लगाने का कार्य करती है। उन्होंने एक धर्मशाला बनाने का बीड़ा उठाया। वो मेरे पीछे 2 महीने से लगे हुए थे। मुझे इंदौर जाने के लिए उन्होंने विवश किया और हम इंदौर चले गए। मैं आपको बड़े हर्ष से ये बात बताना चाहता हूँ कि इंदौर वालों ने हमारे से जब पूछा कि कितने की धर्मशाला तुम बना रहे हो, हमने उनको 35 करोड़ रुपए का बजट बताया। उन्होंने 15 मिनट के अंदर 15 करोड़ रुपए देने का वादा हमारे को कर 15 मिनट में सिर्फ। उसके बाद वो कहने लगे कि भाई कोई ऐसा प्लान बनाओ कि अग्रोहा धाम के अंदर भी कोई ऐसा हमारा मंदिर बने, ऐसा हमारा स्थान बने जो आने वाले 4000 साल तक, 5000 साल तक याद रखें। मैंने उसके बारे में बजरंग भाई साहब से बात की। बजरंग भाई साहब ने ये कहने भी अगर आप लोग ऐसा मंदिर बनाते हो तो अग्रोहा धाम में सड़क के किनारे पे 10 एकड़ जमीन हम आपको अभी देते हैं, अभी ऐलान करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम काम करना चाहते हैं कि जो ये तीनों संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं और जो आप लोग इतना समर्थन दे रहे हो, तो ये संस्थाएं सिर्फ 1 अक्टूबर के लिए ही इकट्ठी नहीं हुई, ये बहुत आगे तक कार्य करने के लिए इकट्ठी हुई है। इसमें मैं चाहता हूँ कि जो स्वर्ण के स्वामी, सांवरे सलोने, सेठों के सेठ भगवान अग्रसेन जी का जो मंदिर, वहाँ पे आप लोग सभी सहायता करके बनाओ। हम चाहते हैं कि 300 करोड़ रुपए कम से कम मंदिर पे लगे और 5 किलो सोने की कम से कम मूर्ति महाराज अग्रसेन को उसमें स्थापित करो। और रात भाई साहब मैं 3 बजे थोड़ा मंदिरों के बारे में अध्ययन करने लग गया। 4 बज गए और ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। मैंने पढ़ा कि कोणार्क के मंदिर में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे जाकर के गर्भगृह पे लगती। उसी तरीके से कुछ ग्वालियर के पास के मंदिरों का जिक्र आया। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण करें, एक ऐसा शीशा, एक ऐसा मिरर लगाएं कि जैसे ही किरणें महाराज की तस्वीर की तरफ बढ़े तो सतरंगी बन के हर रोज सूर्य नारायण भगवान अग्रसेन का अभिषेक करें अपनी किरणों के पास। ऐसा हमारी चाहत। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये एक मील का पत्थर स्थापित, किसी चीज़ की हमारे समाज पे कमी नहीं। 1 तारीख की जो आप रैली करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस रैली की जो गूंज है वो बहुत दूर तक है, इसके अंदर किसी चीज़ की कमी ना रहे। एक ऐसी गैलरी हम बनाएं, रेड कारपेट की गैलरी भाई बजरंगदास जी भाई को, राजीव जी को मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, भाई राम निवास जी ने किया था। उन्होंने एक ऐसी गैलरी की रेड कारपेट में स्थापना करी थी जिसमें हमारे जितने शहीद हैं और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी बहुत बढ़िया गैलरी का निर्माण किया। हम चाहते हैं कि 1 तारीख को जींद को दुल्हन की तरह सजाया जाए। हम चाहते हैं कि 150 से ज़्यादा होर्डिंग जींद में लगे, 20 होर्डिंग कम से कम भी लाइट वाले जगह जगह पे लगे जिसमें रात को लाइट जले। इतनी सजावट होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि अग्रवालों की वैश्यों की रैली होने जा रही है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस समाज की रैली का अलग ही मीनिंग है। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं और 25,000 आदमी हमारे रैली में अगर जुटते हैं तो ये आवाज़ जो ये स्थानीय नेता हैं हमारे सभी पार्टियों के, इनकी कोई कहानी नहीं बचेगी।
कोई भी पार्टी है उसके जो स्थानीय नेता है, जो सीएम लेवल के जो लोग हैं, वो छोटे पड़ जाएंगे आप लोगों के आगे। आपकी आवाज़ बहुत ऊपर तक जाएगी और जो हमारे केंद्र के अंदर जो नेता बैठे हैं, केंद्र के अंदर जो सभी पार्टियों का नेतृत्व बैठा है, वो आकर के आप लोगों को पूछेगा कि भाई बताओ आप लोगों की क्या राय। क्योंकि ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें कोई ज़्यादा दमखम नहीं होता। हम देख रहे हैं ये बाबे इतना बड़ा कांड करते हैं, बाबे अंदर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास तो वोट बैंक है, उनके पास तो आदमी कार्यकर्ता काम करने वाले हैं। सेंटर के लीडर आके मुख्यमंत्री लाल को लंबे पड़ जाते, एकदम दंडवत प्रणाम उनके आगे करते हैं। हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है भाई। हमारे से बड़ा समाज कोई समाज विश्व में नहीं है। और आज मैं बता देना चाहता हूँ, सनातन धर्म हमारे समाज के बल पर ही आगे हम हैं तो सनातन धर्म, हमारे से बड़ा सनातन धर्म कोई भी नहीं। पूरे वर्ल्ड आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग आप लोगों के बीच में एक अलग जलाने के लिए आए हैं। आप लोगों के बीच में एक आप सभी मिलकर के एक बड़े इतिहास का निर्माण करो। भाई खाने की जहाँ तक बात है तो भाई साहब मुझे बता रहे थे, आप लोगों ने जो हम लोगों के लिए सारी जनता के लिए खाने की बात करी है, तो भाई जो भी खाना आप लोग खिलाओगे वही हम खा लेंगे। भाई खाना तो आप लोग ऐसा भी करोगे वो आप लोगों के ऊपर है। बाकी अभी जो बात आ रही थी, ये बात आ रही थी कि जींद में से कम भी अगर 5000 लोग हमारे नहीं निकल के आते तो आप लोगों से सबसे करबत प्रार्थना है कि जींद में जोर लगा करके कार्य किया। हम चाहते हैं कि हमारी जो तीनों संस्थाएं हैं, इन तीनों संस्थाओं के जो आदमी हैं उनकी एक शुभ कमेटी बना दी जाए। उसमें हमारे जो हैं हमारे भाई डॉक्टर डीपी जैन जी और हमारे युवा के यहाँ के हरियाणा प्रदेश के महासचिव मयंक गर्ग जी हैं, हमारी महिला प्रधान डॉक्टर रजनीश जैन, हमारी डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट गरिमा सिंगला, हमारे जिला के प्रधान सतीश गर्ग जी और गौरव गोयल हमारे जिला के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, सावर गर्ग, आरवी जैन और पवन बंसल हमारे स्टेट में सदस्य हैं और राजकुमार गोयल हमारे उप प्रधान हैं। मेरी सभी जो हमारे तीनों संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक शुभ कमेटी का गठन करके और सभी को अपने विश्वास में लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और हर घर में निमंत्रण देने का कार्य के लिए मैं तो चाहूँगा कि जो हमारी महिला प्रधान हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक औरतों का बड़ा ग्रुप अपने साथ तैयार करके घर घर में कार्ड पहुँचाने का कार्य करें। और हम चाहते हैं कि 6 अखबारों में हम पूरे पेज की खबर लगाना चाह रहे हैं हरियाणा न्यूज़ पे, और जो जींद की 6 अखबारें हैं उनमें आधे पेज की खबर निमंत्रण की 29 या 30 तारीख को देने का कार्य करने का हमारा विचार है, जिससे एक आवाज़ हरियाणा के जन जन तक जाए और सभी को पता चले कि ये लोग अब अपनी एकता के फल बना के आना चाहते हैं। दोस्तों, जिंदा जो कौमें हैं वो भी आंदोलन किया करते हैं, जिंदा कौमें ही अपनी आवाज़ उठाया करते हैं। जिस कौम में दमखम नहीं होता उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, हम लोग सभी के पास जाएंगे। आप लोग हमारे सहयोग करें, आप लोग हमारा सहायता करें। अब मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़े, हम बरादरी के लिए कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान की किताब में अमन और शांति लिखें, हम अपने खून से आसमान पर क्रांति लिखें। ये हम आप लोगों से वादा करें। आप लोग हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के 1 तारीख की रैली को कामयाब कीजिए। उससे पहले हमारी चेतना यात्रा 42 जगह पर जाकर के सभी लोगों को निमंत्रण देने का और सभी के अंदर जागृति जगाने का कार्य करेगी।
हम चाहते हैं कि आप लोग मिल करके चेतना यात्रा का भी स्वागत कीजिए और उसको कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय महाराजा कृष्ण। धन्यवाद गुरु साहब, आपने बड़ा अच्छा बताया। साथ ही उसमें कोई दोहराई नहीं है, 1 अक्टूबर को होने वाली संकल्प रैली, वैश्य संकल्प रैली, इसको आप 25,000 का टारगेट पूरा कर दीजिए। आगे कोई बात बाकी नहीं रहेगी कि बड़ी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं उनके लीडर आपके द्वार पे खड़े होंगे कि साथियों आपको कितनी टिकटें चाहिए, कौन कौन से एरिया आपको चिन्हित हैं, उनको चिन्हित कर लीजिए, आपको वहाँ से हम टिकट देंगे और आपके वहाँ से एमएलए, विधायक और एमपी भी आपके बनेंगे। साथियों को डिपेंड करता है कि हम अपनी ताकत को कितना आगे बढ़ाते हैं। अभी जो मेन बात है, हम तो पिछले 5 दिन से हम लगे हुए हैं और हम महावीर चंद्र जी की अध्यक्षता में हमने एक प्रचार कमेटी का गठन किया है और गवर्नर साहब ने कहा भी संयुक्त रूप से एक संयुक्त कमेटी हम बना भी चुके हैं। उसमें लगभग चलो गिनती नहीं हुआ क्योंकि किसी के कम है किसी के ज़्यादा है, लेकिन हैं सभी हम अग्रवादी हैं, इस बात को भी हमें देखना चाहिए तो किसके कितने हैं। तो संयुक्त रूप से कमेटी बना चुकी है और एक कमेटी ने अपना कार्य चालू भी कर दिया। 3 दिन 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, लेकिन हम तो अपने बीच में साथ में कहते रहते हैं। अब जैन साहब आए हैं, ग्रज साहब आए हैं, सुरेश ग्रज जी आए हैं, आप ही हमारे बीच आके एक अलग जगाएंगे कि हमने इस काम में इस रैली को कैसे कामयाब करना है, कैसे हमने वो करना है, आप ही मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजीव जी जैन हैं, इनके और ग्रज साहब के और सुरेश जी के, इनके साथ ये सारा सूत्रधार लिए हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। ग्रज साहब आप भी हमें मार्गदर्शन दीजिए किस प्रकार से, हमें भाषण की वो बात नहीं, हमें तो अब उस बात पे आना है, उस बात पे चर्चा करनी है कि किस प्रकार से हम इस मतलब अपनी वैश्य संकल्प रैली को कामयाब कर पाएंगे और जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम छू पाएंगे। जय साहब। बोले महाराजा अग्रसेन जी की। देखिए पहले भी कुछ वक्ताओं ने नारे लगवाए, लेकिन ना तो हमारे नारों में दम है ना तालियों में दम है, और ये दम जब तक पैदा नहीं होगा हमारे समाज की ताकत नहीं दिखाई दे सकती। इसलिए जोर से सभी नारा लगाएंगे, बोले महाराजा अग्रसेन की। अब कुछ उत्साह सा हमारा भी बढ़ गया नहीं तो वो भी लग रहा था कि वैसे एक मीटिंग की चल रही है। देखिए क्या है कि जो 1 अक्टूबर की वैश्य संकल्प रैली, कई बार कई लंबे समय से ये जो है विचार पूरे हरियाणा प्रदेश में आ रहा था कि समाज की एकता, समाज की ताकत जो है कैसे दिखाई दे, और इसके बारे में विचार विमर्श हुआ, गहन चर्चा हुई और ये तय हुआ कि हमें जो है अग्रवाल समाज के, वैश्य समाज के सम्मेलन तो हरियाणा प्रदेश में बहुत हुए, लेकिन जब तक हम जो है उसको सम्मेलन को रैली का नाम नहीं देंगे और उस रैली को रैली में नहीं बदलेंगे, तब तक कोई राजनीतिक दल हमारी ताकत को मानने वाला नहीं है। इसलिए जो है इसका नाम वैश्य संकल्प रैली रखा गया। और आप सब जानते हैं कि वैश्य समाज के उत्थान और कल्याण का बीड़ा हमारे स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी ने उठाया और विभिन्न संगठनों की जो है स्थापना करने में, उनको आगे बढ़ाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं समझता हूं कि वैश्य समाज की लंबे वर्षों तक सेवा जो है स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी ने की। ये वैश्य संकल्प रैली ये मानो कि उनकी सेवाओं के प्रति एक समर्पित रैली होगी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और रैली जो है करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अभी हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी क्या है, हम आ तो जाते हैं
लेकिन 15 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, कोई फोन कान पे लगा के उधर निकल जाएगा, कोई उधर निकल जाएगा। जब तक आप लोग जो है उस रैलियों में बैठना शुरू नहीं करोगे, तब तक जो है मैं समझता हूँ कि कोई संदेश जाने वाला नहीं है। हमारा कोई मुख्य अतिथि आए, कोई बाहर से नेता आए और भाई उसके बोलने तक पंडाल खाली हो जाए तो फिर कोई संदेश जाने वाला नहीं है। संदेश तभी जाएगा जब आखिर तक, जब तक रैली का समापन न हो जाए, तब तक एक एक समाज का व्यक्ति जो है कुर्सियों पर जमा रहे। ये मान लो कि ये महाराज अग्रसेन जी का एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हम खाटू श्याम जी के जागरण में भी जमे रहते हैं, हम जो है और कोई धार्मिक कार्य है उसमें भी जमे रहते हैं, लेकिन समाज के सम्मेलन में भी हमें ये प्रयास करना होगा कि हम पूरी तरह से उसमें जमे रहें, तब जो है सफलता हासिल होगी। बहुत सी चीजें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रैली की तैयारी के लिए हम जो है लगभग पिछले 15-20 दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमें जो है इस बात की खुशी है। हमें लोग जो है कई बार चुटकी मारते थे, अखबार वाले भी साथी पूछ लेते थे कि भाई आपके समाज के संगठन इतने बने हुए, किसके साथ लगे, किसके साथ जाए। ये दुविधा जो है समाज के लोगों में रहती थी, और इसलिए हमने जो है प्रयास किया। आज एक मंच पर हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, अग्रवाल विकास संगठन और जो है हरियाणा प्रदेश अग्रवाल संगठन जो है एक मंच पर बैठा हुआ है, क्योंकि समाज की एकता की बात कहते हैं, करते हैं। मैं एक बार जो है अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी हमारी, उसमें मंच से जिस तरह से आज भाषण हो रहे हैं ऐसे भाषण हो रहे थे। एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा कि ये मंच पे बैठे हमें तो एकता का पाठ पढ़ा रहे हो, हमें तो संगठन का पाठ पढ़ा रहे हो, अगर मंच पे बैठे नेता एक हो जाए तो हम अपने आप एक हो जाएंगे। तो हमने जो है उसकी शुरुआत की है कि हम तीनों संगठन मिलकर जो है इस रैली को कामयाब करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे संगठन की ताकत उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब समाज का कोई भी कॉमन प्रोग्राम आए, कोई भी सामूहिक हित की बात हो, तो सभी संगठनों को एक मंच पर आना ही चाहिए। आज वैसे समाज की ताकत की बात है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, कई बार जो है आप सबको पता है कि हमारे समाज की ताकत क्या थी, राजनीतिक ताकत क्या थी, लेकिन आज जो है हम हाशिए पर धीरे धीरे जो है पहुंचते जा रहे हैं। आज जितने भी हम यहाँ मंच पर बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, बजरंग जी कांग्रेस से है, सुरेश जी आप पार्टी से हैं, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने अपने दलों में अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। लेकिन आज आवश्यकता इसी बात की है कि समाज की ताकत दिखाई दे, समाज को ताकत मिले, और पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने ये संकल्प लिया है, और ये वैसे संकल्प रैली के माध्यम से ले रहा है कि हमारा जो है समाज का एक लोकसभा में जो है सदस्य हो, एक राज्यसभा में सदस्य हो, और 15 जो है हरियाणा प्रदेश में हमारे जो है विधायक जो है वैश्य समाज के हो। तब जो है समाज की ताकत दिखाई देगी, और तब जो है कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार हमारी जो है उपेक्षा नहीं कर सकती, हमारे को नकार नहीं सकती, हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। ये प्रयास जो है हम सबको करने होंगे, और इसकी तैयारी के लिए जैसा कि भाई सुरेश गर्ग जी ने कहा कि मोटरसाइकिल यात्रा, हमने शहर के पूरे प्रदेश के विभिन्न कस्बों में, शहरों में इस रैली का निमंत्रण देने के लिए महाराज अग्रसेन जी के 18 गोत्र के आधार पर 18 मोटरसाइकिलों का युवाओं का जत्था, वो 15 सितंबर को पंचकुला से उसकी शुरुआत होगी, और पंचकुला से शुरुआत होकर 25 सितंबर को वो सिरसा में जो है उसका समापन होगा। इसी बीच जो है लगभग जो है 65 कस्बों में ये यात्रा जो है होकर गुजरेगी। मेरा निवेदन है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इस यात्रा का भव्य स्वागत हो, और उस यात्रा से ही
मैं समझता हूं कि रैली का माहौल बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो है अभी पिछले जून माह में दिल्ली के अंदर जो है तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली हुई और वो रैली जून के महीने में बहुत कामयाब हुई। जितने स्टेडियम के अंदर लोग थे उतने ही बाहर लोग थे। और उस रैली से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमारे समाज के 8 विधायकों को बुला लिया। उसने इस बात की चिंता प्रकट की कि अग्रवाल समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से खिसक ना जाए।